नमस्कार, वेलकम वंस अगेन। और अपना डिस्कशन या वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे अपन ADME। अपन देखेंगे ADME भला क्या है। अपन ने तक एक ही डेफिनेशन देखी क्या कि स्टडी ऑफ ADME इज कॉल्ड, या अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है तो आप बोलोगे स्टडी ऑफ ADME इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो भाई वो तो समझ में आ गया, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन सिद्धांत क्या है, इसके पीछे कहानी क्या छुपी है, तो भाई रटने की जरूरत ही नहीं, अपन तो समझ के काम करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी देखा है या कभी सोचा है, क्या सोचा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है वो तो अपने डेफिनेशन दे दी अपन ने दोबारा बोल भी लिया। हर किताब में पहला लाइन ही लिखा हुआ था स्टडी ऑफ ADME इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। लेकिन आपने सोचा ड्रग क्यों लेते हैं? ड्रग लेते हैं डिजीज ठीक करने के लिए, ठीक है, तो उद्देश्य क्या हुआ? बीमारी ठीक करने के लिए। तो सही, तो हमें पता है, आप क्यों बता रहे हो? प्लीज वेट, आपका आंसर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यू विल गेट द आंसर। हाउ ड्रग एंटर्स, शरीर के अंदर चीज कैसे एंटर होती है? हाउ सर्कुलेटेड, वो घूमती कैसे शरीर के अंदर, हो क्या रहा है उसके साथ? हाउ इट रिमेन्स, और शरीर में ज्यादा देर तक भी है, कम देर तक भी है। अपन ने देखा है कि कई दवाएं होती है वो तो एक डोज ही क्या है, दिन भर काम करती है, और कई बार एक डोज 6 घंटे में रिपीट करनी पड़ जाती है। तो कई तो ज्यादा देर तक रही, कई कम देर तक रही, ऐसा क्यों हुआ देखते हैं अपन। फिर वेयर इट इज, तो भैया अगर ये 8-6 घंटे 24 घंटे तक अगर शरीर में है तो शरीर में कहाँ है ये? शरीर मालूम तो होना चाहिए ना, क्या एक जगह पे इसका स्टोरेज है क्या? अगर स्टोरेज नहीं है तो मतलब सर्कुलेट हो रही होगी, और सर्कुलेट हो रही है तो एक्शन कौन दिखा रहा है इसका? तो यार कुछ तो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा देखते हैं कि हाउ कम्स आउट, क्या शरीर में रहती है क्या? बिल्कुल नहीं रहती है भैया। शरीर का तो बेसिक रूल है कि कोई भी चीज बाहर की होगी उसको तो निकालेगा, चाहे हवा हो, पानी हो, चाहे मिठाई हो, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, शरीर में जो भी चीज अंदर हो तो बाहर निकलेगी। सही, ये एक कटु सत्य है, शाश्वत सत्य है भैया। शरीर से एक दिन तो आत्मा भी बाहर जाती है, तो शरीर क्या करता है, किसी भी बाहर की चीज को रखता नहीं है। तो ये तो ड्रग है, ड्रग भी क्या होगी, बाहर जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कैसे बाहर जाएगी, हाउ इट कम्स आउट। आपको जैसे रोटी का बाहर आती है, जैसे पानी बाहर आता है, वैसे हो जाता है। तो भैया दवाओं के अंदर रोटी के अंदर अंतर तो है ना, वो तो प्योर केमिकल खा रहे हो आप, लेकिन रोटी एक अलग चीज है। वाई कम्स आउट, अच्छा बाहर क्यों आती है भाई? ऐसा है, वाई कम्स आउट, रोटी तो तुम्हारी बेसिक नीड है, समझ में आ गया। दवा तुम्हारी बेसिक नीड है क्या? बेसिक नीड हो जाती है जब क्या होता है, आदमी को डिजीज हो जाती है उस वक्त। तो अब सवाल उठता है कि फिर क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी है ठीक करने के लिए। तो सर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो। आप एक तरफ तो ADME की बात कर रहे हो, लेकिन अभी भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं है। तो आपने तो बताया, या फिर कई बार मैं बोलता रहा हूं, पहली लाइन ही लिखी रहती है क्या, स्टडी ऑफ ADME इज टर्म्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो देखो शरीर के अंदर दवा कैसे जाती है और कैसे निकलती है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे अपन, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये है कि भैया मैरिज गार्डन में जा रहे हैं अपन लोग। मैरिज गार्डन में क्यों जा रहे हैं आपको पता है, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये है कि मैरिज गार्डन में वही जाएगा जिसके पास इनविटेशन होगा। वो बात अलग है कि लोग बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, वो एक अलग बात है। तो जिन लोगों के पास एंट्री है, जिन लोगों के पास कार्ड आया है, जिन लोगों को जानकारी है, फोन पे बुलाया, कैसे बुलाया, सिर्फ वही लोग तो जाएंगे, हर कोई तो नहीं जाएगा। यस, इसका मतलब जिस आदमी की बीमारी है ना वही ड्रग लेगा। मतलब ड्रग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके द्वारा वो अंदर एंटर होंगी। जैसे अंदर जानवरों के पास कार्ड आया था ना, तो कार्ड वो प्रॉपर्टी हो गई प्रॉपर्टी हो गई जिसके थ्रू वो शरीर में एंटर हो गए। तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। शरीर बाहर जो ड्रग रखी हुई है ना उसका अल्टीमेटली अंदर जाना। अब ये अंदर कहाँ जाना, ब्लड में जाना, ध्यान रखना, जिसका एक और नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ऐसे ही जिसके पास कार्ड आया है वो जो अंदर खाना खाने के लिए, जीवने के लिए जा रहा है, एक लोकल लैंग्वेज में जीवना ही बोलते हैं उसको, ठीक है,
वो जो खाना खाने के लिए अंदर जा रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। तो समझ में आ गया होगा आपके एब्जॉर्प्शन। लेकिन सर जब अपन मुंह से लेते हैं तो खून में थोड़ी जाती दवा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये पेट में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां फिर टूटेगी, फिर डिजोल्व होगी और फिर खून में पहुंचती है। तो सर इतना टाइम लगता है क्या? बिल्कुल इतना टाइम लगता है। इसीलिए तो दवा का एक्शन आने में समय लग जाता है भाई। जब दर्द होता है और दवा दी जाती है तो इम्यूनिटी इफेक्ट आता है क्या? बच्चा रोता है, उसको दवा दी जाती है तो क्या बोलती है माँ कि बेटा अभी तो दवा दी, 5 मिनट वेट तो कर, ठीक है। लेकिन वही जब इंजेक्शन लगाया जाता है, आईवी, इंट्रावेनस है, इंट्राआर्टेरियल, तो फटाफट एक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो डायरेक्ट खून में ही तो दे रहे हो आप। तो मैं यही तो बोल रहा हूं आपको, एब्जॉर्प्शन यही तो होता है, दवा का कहीं से भी खून तक पहुंचना। तो समझ में आ गया होगा आपके एब्जॉर्प्शन की कहानी। अब हुआ यूं कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स क्या बता रहा है कि मैरिज गार्डन है और इस मैरिज गार्डन में एंट्री हो गई। एंट्री हो गई मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब जो आपकी ड्रग है ना वो बॉडी के अंदर आ चुकी है। अब मैरिज गार्डन में आने के बाद क्या होता है कि वहां पर आप पहले जाकर नजरें घुमाते हो और देखते हो कि कौन सी स्टॉल, कौन कौन सी स्टॉल है। आप खाना पीने का प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, क्या करते हो आप? स्टॉल नंबर 1 में जाते हो, फिर वापस आते हो तो ये एरो जाने का और आने का है। ऐसे स्टॉल 2 में जाना आना, जाना आना, जाना आना। तो आप देखो आपका ट्रांसफर हो रहा है किस किस के बीच में? इसके बीच में। सेंटर जो मैरिज गार्डन है उसकी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ये मैरिज गार्डन की ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेन ग्राउंड होता है। और ये स्टॉल्स हैं, तो मीन्स देयर इज रिवर्सिबल ट्रांसफर। इसी तरह जब ड्रग जाती है शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, तो ब्लड के बाद क्या है, वो अलग अलग ऑर्गन में जाती है। किडनी तक जाएगी, लीवर तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी, लंग्स तक जाएगी, स्किन तक जाएगी, और भी ऑर्गन है। ऐसा नहीं कि 5 ही हैं भैया, स्टॉल तो और भी हो सकती हैं। तो ऐसे ऑर्गन भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये आना जाना लगा रहता है। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या बोल सकता हूं? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग। ध्यान रखना, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द 2 बॉडी कंपार्टमेंट्स आउट ऑफ वन विच इज ब्लड, प्लाज्मा, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अदर ऑर्गन्स। तो अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो सबसे ज्यादा पसंद होगी ना, आज सबसे ज्यादा वीडियो यहीं भी होगी, मानते हो? यस। इसी तरह क्या है कि जो ड्रग है ना वो हर ऑर्गन तक बराबर नहीं जाती है। किसी ऑर्गन में बहुत ज्यादा चली जाएगी और किसी ऑर्गन में कम जाएगी। ऐसा क्यों? तब जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना उस समय उसका उत्तर आएगा। अभी तो अपने को बेसिक ही सीखना है, अपन तो ये देख रहे हैं ये भला है क्या एडीएमई। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपके? एब्जॉर्प्शन तो घुस गई और डिस्ट्रीब्यूशन से रिवर्सिबल ट्रांसफर चल रहा है। ठीक। अब हुआ यूं कि जैसे जैसे समय बीतता है उस गार्डन के अंदर, आप एक स्टॉल पर जाके पतासी खाए, एक स्टॉल पर पनीर चिलड़ा खाए, एक स्टॉल पर एक्सपाइरेड कुछ भी हो सकता है, सलाद हो गया। जैसे जैसे समय बीतता है ना और आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ जाता रहता है, आपका क्या है, पेट भरता जाएगा, तृप्ति होती रहेगी। अब कुछ चेंज आने लग गया। चेंज क्या आने लग गया कि जब आप घुसे थे तब तो पेट खाली था। अब चेंज क्या आने लग गया कि आपके शरीर ने बोलना स्टार्ट कर दिया अंदर से कि यार पेट भर गया, अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो यस, इसी तरह क्या है कि जब ड्रग शरीर में रहती है ना तो उसके साथ कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और चूंकि वो शरीर के अंदर होते हैं तो बदला, उसका स्वरूप बदल जाता है। बदलने को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और चूंकि शरीर में होता है तो उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एज द टाइम passes the drug is converted from one form to another form and this is only called biotransformation। अब ये कैसे होता है? ये लीवर की वजह से होता है, और मेन तो लीवर है, उसके अंदर एंजाइम्स हैं। अब कहानी बात की बात है, जब अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका एक और नाम है मेटाबॉलिज्म, वो पढ़ेंगे जब क्लियर होगी तो समझ में आ गया होगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक आपकी तृप्ति नहीं होगी, जब तक आप बाहर जाओगे क्या, अरे यार खाना खाने के लिए तो है, मिलने के लिए तो है, जो बेसिक पर्पस है वही नहीं होगा तो बाहर जाएगा क्या? नहीं। तो क्या है कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग की बाहर निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो यहां तक तो क्या हुआ कि जब आपको तृप्ति हो गई, आप बाहर जाने के लिए तैयार हो गए, ऐसे ही वहां ड्रग के अंदर कुछ चेंज कर दिया जाता है। वो क्या कर दिया जाता है वो अलग बात है,
वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन सर्टेन ट्रीटमेंट इज डन विद द ड्रग। या ट्रीटमेंट का इलाज की बात नहीं कर रहा, दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ ड्रग के साथ ऐसा किया जाता है कि वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए। तो समझ में आ गया होगा आपके मेटाबॉलिज्म। अब खाना खाने, कोई शादी तो आज की है, कल से गार्डन में कुछ और ही होगा, अपने पास कार्ड ही नहीं तो क्या करेंगे वापस आकर। तो हमेशा के लिए बाहर की तरफ आना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। मतलब इरिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड इंटरनल एनवायरनमेंट टू आउटर एनवायरनमेंट, इट इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। तो उसी तरह से ड्रग भी शरीर के अंदर रहेगी और उसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर दिया बायो ट्रांसफॉर्मेशन से, वो ऐसे कैसे बाहर निकल जाए। तो सर इसका मतलब सब ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा क्या? भैया कई ड्रग अनचेंज में निकलती हैं, कई का ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कई का कम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भाई कई लोग जो व्रत वाले होते हैं वो नहीं भी तो खाते हैं, वैसे भी तो बाहर निकलते हैं। कई लोग भूखे भी तो निकल जाते हैं, हो सकता है कोई चीज पसंद ही नहीं है उनको। तो ऐसे ही ड्रग अलग अलग फॉर्म में बाहर आती है और यहाँ पर आपकी एडीएमए की कहानी खत्म हो जाती है। तो आपके समझ में आ गया होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल की तरफ से भी समझते हैं। भाई माना ये कॉलेज का प्रेमिसेस है, मतलब जो मेन कॉलेज का जो कंपार्टमेंट है ना, वहां पर है सब बच्चे। अब हुआ यूं कि इस कंपार्टमेंट के अंदर ध्यान रखना कि कॉलेज में वही बच्चे घुस सकते हैं जिनके पास, फार्मेसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्यों जो या तो डिप्लोमा वाले हैं, डीपी या बीपी वाले हैं, बी फार्मेसी या बी फार्म वाले हैं। तो मीन्स जैसे ड्रग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन बच्चों की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऐसे ही ड्रग्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से ही वो ब्लड में घुसती हैं। तो देखो कॉलेज प्रेमिसेस क्या है? ब्लड या प्लाज्मा। ऐसे मैरिज गार्डन को मैंने क्या बना था? ब्लड या प्लाज्मा। तो एक बार जब कॉलेज प्रेमिसेस में नीचे घुस गए सब बच्चे, तो एक डेफिनेट टाइम बाद बी फार्म वाला बी फार्म की क्लास, डी फार्म वाला डी फार्म की क्लास में, अब वो बी फार्म 1 में है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 अपने उधर चले गए। लेकिन जैसे एक पीरियड ओवर होता है पानी पीने के लिए और बीच में थोड़ा सा ब्रेक के लिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर, फिर बातें स्टार्ट हो जाती हैं, इंटरवल हो गया, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अंदर जाना तो एब्जॉर्प्शन, वापस आना जाना ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ही बी फार्म 1 क्लियर की, 2 में आए, 2 के बाद 3 में आए, 3 के बाद 4 में आए। 4 में आने के बाद देखो जैसे जैसे वो 4 में आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, एक ऑटोमेटिकली एक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है कि मुझे तो हमेशा बाहर निकलना है, बाहर निकलना ही है भैया। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उनमें चेंज तो आया ना। तो इसी तरह क्या है, बॉडी के अंदर ड्रग को अलग अलग केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। 2 तरह की फेज होती है, फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन, जिसके द्वारा ड्रग ऐसे रूप में तैयार हो जाती है कि बॉडी से बाहर निकल जाए। तो अलग अलग क्लास में जाना क्या कहलाता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और चूंकि जब वो पास हो जाता है, डिग्री ले ली, हमेशा कॉलेज से बाहर हो जाता है, यही कहलाता है एक्रीशन। ठीक है। अब तो सर कई लोग तो पास भी नहीं होते, तो ठीक है वो ज्यादा देर तक रहेंगे, डिग्री बाद में मिलेगी। उसी तरह क्या है कि कई फैक्टर्स होते हैं जो एक्सक्रीशन को इफेक्ट करते हैं, कई फैक्टर होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करते हैं। तो कितना इजी है ये डीएमई, अंदर जाना एब्जॉर्प्शन, इधर उधर जाना डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे फॉर्म में चेंज होना मेटाबॉलिज्म, और बाहर आना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी जो बॉडी ड्रग के साथ कर रही है, आगे बॉडी तो कर रही है, ये क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक्स। आपने ड्रग ली, अब वो कैसे पहुंचती है ब्लड के अंदर, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। इधर उधर ऑर्गन तक जाना वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और हमेशा बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये बेसिक समझ में आ गया होगा आपके। वी विल मीट वेरी सून। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे।